इल्म में है कि रात के अंधेरे के अंदर एक एफआईआर जो है वो शेखुपुरा ज़िला के अंदर जो है वो दर्ज की गई। और जब मैंने उस एफआईआर का मतन पढ़ा तो मुझे ये समझ आई कि पाकिस्तान की जो पुलिस है उस पुलिस को जो एफआईआरें हैं वो रजनीकांत फिल्म के हदायतकार भेज रहे हैं। यानी ये पता चला, पहली बार हमें ये पता चला कि अकेला निहत्ता फारूक हबीब जो है, जिसकी कोई मिलिटेंट ट्रेनिंग नहीं है, जो कि पाकिस्तान का एक आम शहरी है और एक पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा है, वो एक बगैर नंबर प्लेट के काले वीगो डाले को रोक के ये कहता है कि आपको हाई कोर्ट बुला रही है, आप फवाद चौधरी को यूं अगवा करके बाहर ना लेके जाएं, तौहीन अदालत ना करें, इनको हाई कोर्ट लेके जाएं। लेकिन पता चला कि जो निगरान सेटअप आया है ये भारतीय एक्शन फिल्मों से काफी ज्यादा जो है वो मुतासिर है। और एफआईआर का मतन ये बना दिया गया कि फारूक हबीब ने जो है 40-50 जो पुलिस एहलकार, मुसल्ला, तरबियत याफ्ता, कमांडो तरबियत याफ्ता, उनके साथ डकैती कर ली है, उनका वायरलेस भी छीन लिया है, उनकी वर्दियां भी फाड़ दी हैं। लेकिन फारूक हबीब को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ जो है वो पुलिस के साथ हो गया। यानी इस किस्म की मुज़ेका खेज एफआईआर दर्ज करना सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर नाकाबिले जमानत दफात जो है वो लगा दी जाएं, और एफआईआर के बाद रात सारी जो है वो पकड़ धकड़ के लिए जो है वो ढूंढते रहे। तो मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जितनी एफआईआरों का शौक पूरा करना है, आप शौक पूरा कर लें। हमारी आपके साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात मांग रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आइन की हाकमियत चाहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ ताकतवर हलकों ने यह फैसला किया है कि इमरान खान और उनके साथियों की जुबाबंदी कर दो, चाहे फवाद चौधरी को अलल सुबह मुंह अंधेरे उनके घर से बगैर वारंट उठा के ले जाओ, चाहे आदम सवाती पर तशद्दुद करो, बरहना करो, अज़वाजी जिंदगी से मुतल्लिक उनकी वीडियो उनके खानदान को भेजो, चाहे शहबाज गिल पे तशद्दुद करो, अरशद शरीफ को रास्ते से हटा दो, सहाफियों पर एफआईआर कटो, उनको जेल में डालो, बरहना करो, बुजुर्ग सहाफियों पर तशद्दुद करवाओ। यानी कि पाकिस्तान ने पिछले 9 माह के अंदर वो कुछ देखा है जो शायद किसी आमरीयत के दौर के अंदर भी नहीं हुआ, और चुन चुन के उन अफसरान को आज फिर तैनात किया जो 25 मई के सारे जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के अंदर शामिल थे। तो इनको ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप आइन और कानून की बालादस्ती को नहीं मानते तो फिर जिम्मेदारी पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर आती है। ये अदलिया का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि रियासत के हर शहरी के बुनियादी हकूक के ऊपर अमल दरामद करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। इमरान खान जिनके ऊपर एक कातिलाना हमला हो चुका है, उस कातिलाना हमले के बावजूद उन पता है सबको उनकी जान को खतरा है, और अब पता चला है कि अल बदर नामी एक दहशतगर्द तंजीम है कोई अफगानिस्तान से, उनको जिन लोगों ने पहले इमरान खान के ऊपर कत्ल की मंसूबा साजी करी थी, उन्हीं लोगों ने प्लान सी बना लिया है और इमरान खान के ऊपर हमला करवाना चाहते हैं। और आज के आज ही खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी जो यहां मौजूद थी वो उनसे विड्रॉ कर ली गई। आप इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर खुद कंप्रोमाइज करवा रहे हैं। इमरान खान 22 करोड़ लोगों की जान है, 22 करोड़ लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत है। इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है, उनकी तकालीफ को दूर करने की बात करता है, और आप उनकी सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। ये मैं बात वाशगाफ अल्फाज में बता देना चाहता हूं
अगर इमरान खान की जान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। और ये भी बता देना चाहता हूं कि इससे आप मुल्क का वो नुकसान पहुंचाएंगे जो पाकिस्तान को आज तक उसका दुश्मन भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सका। लिहाजा मुल्क को जोड़ना है, मुल्क को मुत्तहिद करना है। आज आपकी जो लाडली इंपोर्टेड हुकूमत है, जो नलाइके आजम, जिसका तोहफा बाजवा साहब हमें दे के गए हैं, खुद वो बाहर चले गए हैं। आपको पता है कि आज महंगाई के नंबर्स आए हैं। जो महंगाई हमारे दौर में 16% थी, उसके ऊपर सारे एंकर मीडिया के ऊपर शोर शराबा करवाया जाता था। शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाते थे, आसिफ अली जरदारी शोर करता था, फजलुर रहमान शोर करता था, और राजा रियाज जैसे 20 लोटे कहते थे महंगाई की वजह से इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं। तो भाई मार्च 2022 में 16% थी, आज 33% हो गई है, यानी 100% का इजाफा हो गया है। ना अब राजा रियाज नजर आता है, ना शहबाज शरीफ नजर आता है, ना फजलुर रहमान में अखलाकी जुर्रत है कि वो महंगाई की बात करे। मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन आप कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करो, क्या महंगाई कम हो जाएगी? फवाद चौधरी को गिरफ्तार करो, क्या आटा सस्ता हो जाएगा? फारूक हबीब के ऊपर डकैती के झूठे पर्चे काट दो, क्या इससे जो है वो डॉलर सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा भाई। वो होश के नाखून लें, होश के नाखून। कुछ मुल्क के ऊपर जो है वो रहम करें। ये जरूरी है कि मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। मुल्क को तकसीम ना करें। मुल्क को नफरतों की जरूरत नहीं है, जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पिछले 9 माह के अंदर। और एक और बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि 2 सूबाई असेंबलियां तहलील हो जाती हैं इस्तीफे मंजूर होने से पहले। कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर होने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील हो जाती है, पंजाब असेंबली भी तहलील हो जाती है। इस्तीफे कौमी असेंबली के बाद में मंजूर होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी इससे बड़ी और क्या होगी कि आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं। 14 तारीख की पंजाब असेंबली तहलील हुई है, आज 26-27 तारीख हो गई, 27 तारीख आज हो गई है, 14 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन ना पंजाब असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल आया, ना केपी के असेंबली का शेड्यूल आया। वो ज़िमनी इंतखाबात जिनकी अब कोई वक़्त ही नहीं है, जिसमें नून लीग को, आसिफ अली जरदारी को, फजलुर रहमान को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा इमरान खान के मुकाबले के लिए, वहां का आज शेड्यूल जारी कर दिया। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप पाकिस्तान के आइन के साथ? फौरी पंजाब के इंतखाबात का, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। आपको आइन से रूगर्दानी नहीं करने दी जाएगी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कौमी असेंबली में भी इलेक्शन के लिए लास्ट अनाउंस कर दिया गया। यहाँ पे सूबाई असेंबली के इलेक्शन हालांकि पहले आप लोगों ने समय तरीके नहीं हुए, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देता सूबाई असेंबलियों की, कोई सड़कों पर आने का कोई एहतजाजी तरीका फैसला कर चुकी है? देखिए, बात यह है कि ये अवाम के पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ रहे। हम अदालतों में चले गए हैं, अदालतों का हमें एहतराम भी बहुत है। मैंने इसी वजह से अपनी मुअज़्ज़िज़ अदलिया से बड़ी मौदबाना ये गुजारिश की है कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आन पड़ी है। जब कोई ताकतवर अपनी ताकत के नशे में ये कह रहा है कि मैं आइन को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, मैं इंतखाबात नहीं करवाना चाहता, वो कौन है जो इंतखाबात नहीं करवाना चाहता? कौन है वो जो इतना ताकतवर है, जो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझता है? तो उसको आइन और कानून के नीचे किसने लेकर आना है? क्या हमने जोरे बाजू से लेके आना है? क्या हमने मुल्क के अंदर सड़कों के ऊपर निकल के आना है? या कानून और आइन के लिए हमेशा हाकमियत के लिए अदलिया का दरवाजा खटखटाया जाता है? हमने पटिशनें दायर कर दी हैं, हमने दरखास्तें डाल दी हैं, अब अदलिया के पास मामला है, उनका काम है। हमारी पुरअमन जदोजहद है। हम मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, हम मुल्क के
हालात में इस्तेहकाम चाहते हैं। लिहाजा अदलिया से ये गुजारिश है कि आप इंटरवीन करें और जो आइन की अभी तक खिलाफ वर्जी हो रही है उससे इनको रोका जाए और इनको पाबंद किया जाए। माजी में आपने देखा कि मुख्तलिफ मौकों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी अहकाम आते रहे, हाई कोर्ट के अहकाम भी आते रहे, उनके अहकाम के ऊपर स्पीकर साहब पंजाब में हलफ लेने भी आ गए थे, उनके अहकाम के ऊपर जो है हुक्मनामा ये भी आ गया था नैब को कि मरियम को बगैर बताए आप वारंट नहीं जारी करेंगे। तो यहां भी हमें इसी किस्म का जो है वो इंसाफ चाहिए जो पहले मिलता रहा है लोगों को। अच्छा फरक भाई, इस वक्त मुल्क में लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं अदालतों में। क्या वजह है कि सियासत इस स्टेज पर आ गई कि सियासतदान आपस में बात नहीं कर सकते, उल्टा अदालतों की तरफ नजरें लगा रहे हैं। अदालतें आम गरीब आदमी को इंसाफ नहीं फराहम कर रही, वो डिले केसेस जा रहे हैं। किस तरह आपके फैसले? देखें, बात यह है, बात सियासतदानों से होती है, चोरों डाकुओं से नहीं होती। वो भाई जिनके पापड़ वाले, फलूदे वाले, जाली अकाउंट वाले मर रहे हो, उन्होंने उनको बचाना है। आपने देख ही लिया, इनको तो फैटस के बिल के ऊपर भी अपना एनआरओ याद आ गया था। ये एनआरओ 2 ज़दा है। ये जो 13 जमातों का इत्तेहाद है, इसको जिस एलसी ने जोड़ा हुआ है वो एनआरओ 2 है। वो जो करप्शन तो सबने की है, वो कहते हैं ना, इस करप्शन के साए तले ये जरदारी, शहबाज, फजलुर रहमान सब एक हैं। जफर भाई ये बताइएगा कि केपी की सिक्योरिटी वापस ले ली है, पंजाब सिक्योरिटी वापस लेने की बातें भी कर रही हैं। क्या पंजाब की सिक्योरिटी को भी अगर वापस ले ली गई तो खान साहब यही लाहौर में क्याम करेंगे? देखें, खान साहब कहाँ क्याम करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। अभी उनके डॉक्टर्स ने भी उनका जो है वो चेकअप उनका ड्यू है, लेकिन अभी वो यहीं पे हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं, सिक्योरिटी विड्रा करनी है किस मकसद से करनी है? इस टाइम अगर किसी की जान को खतरा है तो इमरान खान की जान को खतरा है, किसी और की जान को खतरा नहीं है। लिहाजा हम तो अभी भी जो मौजूदा सिक्योरिटी है इसके इंतजाम से भी मुतमिन नहीं है, हमारा अदम एतमाद है। वज़ीर वज़ारत दाखिला में एप्लीकेशन क्यों नहीं देते? वो खुद कह रहे हैं कि क्योंकि जो स्वागत। मुझे ये बताएं, मुझे सिर्फ ये बताएं, आपका सवाल मैं समझ गया हूं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक सियासी जमात के लीडर जो चारों सूबों के अंदर जिनकी जमात है, मकबूलियत है, साबका वजीर आज़म है, अब वो दरखास्तें उठा के फिरें जगह जगह। यहाँ ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने करना है। सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी रिस्क है, जो जान को खतरा है, वो इमरान खान की है। तो लिहाजा ये एक मुज़हका खेज बातें हैं, जो ये करता है और जो ये नहीं करता वो अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार कर रहा है। बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे हैं पिछले दिनों में भी कि मामला किसी तरह खामो तफहीम से हल हो जाए, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि मैंने ये मुतालबा किया बड़े लोगों से कि आप हम फौरी का जो मुतालबा है, फौरी इलेक्शन है वो निकाल दें, फौरी लफ्ज़ निकाल दें, इलेक्शन की डेट दे दें 2023 में ही, लेकिन अभी तक किसी किस्म की सुनवाई नहीं। आपको लगता है 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे? सदर साहब के बकौल भी इसका मतलब ये है कि सदर साहब जो है वो ज़्यादा सेंसिबल सोच रखते हैं और वो कौमी मुफाद की बात कर रहे हैं, और जो उसका मुस्बत जवाब नहीं दे रहा उनकी एवेल्यूएशन फिर आवाम को करने दें। नहीं, देखें, जो सदर वाला मामला है वो तो उनका अपना इख्तियार तो है ही है, लेकिन क्या इनको अपनी आईनी जिम्मेदारी का इख्तियार नहीं है? सदर तो पूछ ही लेंगे, सदर का जो इख्तियार है वो इख्तियार एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन जो इनका इख्तियार है, जो आइन इनको कह रहा है, ये उससे रूह गर्दानी क्यों कर रहे हैं? अच्छा है, सारे पीरियड में ये सारे एक्सपोज हो गए, सब नजर आ गया कौन। सुप्रीम कोर्ट में जो है आपने एप्लीकेशन दायर कर दी है वज़ीर के खिलाफ, अगर आपके आपने फैसला नहीं आता तो क्या आप इलेक्शन पर क्या जाएंगे? फिर भी इलेक्शन वज़ीर के सेटअप के नीचे हम इलेक्शन से राय फरार इख्तियार नहीं करेंगे जो नून लीग और पीडीएम ने की हुई है, चूतियां उतार के बाकी होगा कबूल होगा। हमें तो ये पता था, बताया गया था कि डार साहब आ गए हैं और डार साहब की जो डार्लिंग डॉलर है वो 200 से नीचे आ जाएगी।
लेकिन ये पता चला है डार साहब की डार्लिंग जो है डॉलर वो उनसे नाराज हो गई है और उस डार्लिंग की जो नई डार्लिंग है जो डार साहब की डार्लिंग डॉलर थी उस डॉलर की जो नई डार्लिंग है वो IMF बन गई है। क्या बनने आ रही है? वज़ीर आज़म पंजाब बनने आ रही है। लगता है आपको अपनी नौकरी की फिक्र नहीं है, वो वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रही है।